नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल आर के क्रिएटर में। दोस्तों आज हम देखेंगे घटना चक्र सीरीज का दूसरा चैप्टर। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। तो दोस्तों सेकेंड पार्ट में हम जानेंगे 1857 के बाद जो ब्रिटिश क्राउन के हाथ में शासन चला गया था और उसमें जो है जितने भी अधिनियम बने थे उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो आइए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत परिषद अधिनियम 1892। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए में है भारतीय काउंसिल अधिनियम 1892। ऑप्शन बी में है मार्ले मिंटो सुधार 1909। ऑप्शन सी में है मांचेंग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919। ऑप्शन डी में है भारत सरकार अधिनियम 1935। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मार्ले मिंटो सुधार 1909। तो आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए में है भारतीय परिषद अधिनियम 1861। ऑप्शन बी में है भारत सरकार अधिनियम 1909। ऑप्शन सी में है भारत सरकार अधिनियम 1919। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना जो है 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी। तो आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था। ऑप्शन ए में है 1935। ऑप्शन बी में है 1937। ऑप्शन सी में है 1946 और ऑप्शन डी में है 1947। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1937। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया। ऑप्शन ए में है 1909 के अधिनियम। ऑप्शन बी में है भारत सरकार अधिनियम 1919। ऑप्शन सी में है भारत सरकार अधिनियम 1935। ऑप्शन डी में है भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया। ऑप्शन ए में है भारत सरकार। ऑप्शन नंबर ए में है भारत शासन अधिनियम 1935। ऑप्शन नंबर बी में है भारत शासन अधिनियम 1919। ऑप्शन नंबर सी में है भारत परिषद अधिनियम 1909। ऑप्शन डी में है भारत परिषद अधिनियम 1892। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत शासन अधिनियम 1935। तो आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता या विशेषताएं हैं। तो कूट 1 में है प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था। 2 में है मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडलों की व्यवस्था। 3 में है केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण। तो दोस्तों 2 जो है गलत हो जाएगा और इसमें 1 और 3 सही है। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर सी में 1 और 3 दिया है। तो इसका आंसर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से
किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की? ऑप्शन ए में है कैबिनेट मिशन, बी में है साइमन कमीशन, ऑप्शन सी में है भारत सरकार अधिनियम 1935 और डी में है भारत सरकार अधिनियम 1919। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत सरकार अधिनियम 1919। तो आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। ऑप्शन ए में है 1892 के भारतीय काउंसिल एक्ट द्वारा, बी में है 1919 के भारतीय काउंसिल एक्ट द्वारा, ऑप्शन सी में है 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा, ऑप्शन डी में है 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया? ऑप्शन ए में है 1961 का एक्ट, बी में है 1917 का एक्ट, सी में है 1919 का एक्ट और डी में है 1915 का एक्ट। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1919 का एक्ट। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक में दिया है 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति की गई। दो में है 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित संस्थानों का प्रावधान किया गया था। तो दोस्तों इसमें जो है एक जो है गलत है और दो सही है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं, दो किस में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल दो सही है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? कथन एक में दिया है भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। कथन दो में है भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक था। तो दोस्तों ये जो है दोनों इसमें सही होगा, कथन वन और कथन टू दोनों सही होगा। इस प्रकार इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन सी सही होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय विधानसभा के निम्नांकित में से कौन से निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ था? ऑप्शन ए में है 1926, ऑप्शन बी में है 1937, ऑप्शन सी में है 1945। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1926 और 1945। इसमें जो है दोनों इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया था? तो दोस्तों ऑप्शन ए में है 1930, ऑप्शन बी में है 1934, ऑप्शन सी में है 1945 और ऑप्शन डी में है 1947। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1945। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। ऑप्शन ए में भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, सी में भारत सरकार अधिनियम 1909 और ऑप्शन डी में है भारत सरकार अधिनियम 1947। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार अधिनियम 1935। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया? ऑप्शन ए में है 1909 का भारतीय काउंसिल अधिनियम, ऑप्शन बी में है 1919 का भारत सरकार अधिनियम, ऑप्शन सी में है 1935 का भारत सरकार अधिनियम
और ऑप्शन डी में है 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1935 का भारत सरकार अधिनियम। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित है? ऑप्शन ए में है मार्ले मिंटो सुधार 1909, ऑप्शन बी में है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935 और ऑप्शन डी में है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भारत सरकार अधिनियम 1935। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, निम्न में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से नहीं थी। ऑप्शन ए में है इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था। ऑप्शन बी में है अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए थे। ऑप्शन सी में है यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था। ऑप्शन डी में है इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए थे। अगला प्रश्न है, एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था। ऑप्शन ए में है 1909 के अधिनियम द्वारा, ऑप्शन बी में है 1919 के अधिनियम द्वारा और ऑप्शन सी में है 1935 के अधिनियम द्वारा और ऑप्शन डी में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1935 के अधिनियम के द्वारा। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। ऑप्शन ए में है भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन बी में है अगस्त प्रस्ताव 1940, ऑप्शन सी में है भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन डी में है कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? ऑप्शन ए में है भारत सरकार अधिनियम 1909, ऑप्शन बी में है भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन सी में है भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन डी में है भारत स्वाधीनता अधिनियम 1947। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भारत सरकार अधिनियम 1935। अगले प्रश्न को देखते हैं। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियाँ किसको दी गई थी? ऑप्शन ए में है संघीय विधान पालिकाओं को, ऑप्शन बी में है प्रांतीय विधान मंडल को, ऑप्शन सी में है गवर्नर जनरल को, ऑप्शन डी में है प्रांतीय गवर्नरों को। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गवर्नर जनरल को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव नहीं है? ऑप्शन ए में है देश के लिए लिखित संविधान, बी में है विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि और ऑप्शन सी में है एक संघ की योजना पर विचार, ऑप्शन डी में है विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का समवाचित। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए देश के लिए लिखित संविधान। अगला प्रश्न है, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए में है भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है, ऑप्शन बी में है इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली और ऑप्शन सी में है इसमें भारत विभाजन उल्लिखित है और ऑप्शन डी में है इसके द्वारा रियासतें समाप्त हुई। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भारत संविधान का प्रमुख स्रोत है। अगला प्रश्न है और ये आज का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ था? ऑप्शन ए में है
इंडिया काउंसिल्स एक्ट 1909। ऑप्शन बी में है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ऑप्शन सी में है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और ऑप्शन डी में है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के प्रावधानों के अनुरूप जो है वर्ष 1937 में बर्मा को भारत से अलग किया गया था। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज के क्वेश्चन जो है आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।